नमस्ते बच्चों, आज हम पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम कठिन शब्द पढ़ेंगे और फिर पाठ का सारांश करेंगे। देखो, ये कठिन शब्द तुम्हारी किताब में दिए हुए हैं। चाव का मतलब इच्छा, चाह। सलाख का मतलब होता है धातु की एक छड़ होती है सलाई जैसी। मुंगरी का मतलब होता है एक लकड़ी का गोल बेलन नुमा एक यंत्र होता है जिसके ऊपर चूड़ियों को आकार दिया जाता है और उन्हें चिकना बनाया जाता है। पैतृक का मतलब होता है पूर्वजों का, यानी पिता से प्राप्त, पुश्तैनी। बदलू का जो काम था वो पिता से प्राप्त था, उसके पिता भी यही काम करते थे। खपत का मतलब है माल की बिक्री होना, वस्तु यानी पैसों से न खरीद कर और एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना, विनिमय। वस्तु विनिमय एक साथ बोला जाता है। पैसों से न खरीद कर वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना। कसर का मतलब होता है घाटा पूरा करना, यानी कमी को पूरा करना। नाजुक का मतलब कोमल। आगे देखो, पगड़ी यानी जो सिर पर लपेटकर बांधा जाता है। मरहम पट्टी यानी घाव पर दवा लगाकर पट्टी करने को ही मरहम पट्टी कहते हैं। मचिया का मतलब होता है बैठने के उपयोग में आने वाली सूतली से बनी हुई या रस्सी से बनी हुई चौकोर खाट। मुखातिब का मतलब होता है देखकर बात करना। डलिया यानी बांस का बना हुआ छोटा सा पात्र। फबना यानी शोभा देना, सुंदर लगना। अब देखो, इस पाठ का सारांश हम देख लेते हैं। इस पाठ के द्वारा लेखक लघु उद्योग और पाठकों का ध्यान करवा रहे हैं। लघु उद्योग की तरफ जो गाँव में विकसित थे, आज शहरीकरण के कारण वहाँ वो उद्योग धंधे कम होते जा रहे हैं। वे कहते हैं कि बदलते समय का प्रभाव हर वस्तु पर पड़ता है। बदलू व्यवसाय से मणिहार था और आकर्षक चूड़ियाँ बनाता था और गांव की स्त्रियां उसी की बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ थी। कांच की चूड़ियों की बड़ाई भी नहीं सुन सकता था वो। कभी कभी तो 2 बातें सुनाने से भी नहीं चूकता था। शहर और गांव औरतों की तुलना करते हुए वह कहता है कि जो शहर की औरतें हैं उनकी कलाई नाजुक होती है, इसलिए वह लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनती। लाख की चूड़ियों में थोड़ा वजन होता है। लेखक अक्सर गांव जाता है तो बदलू काका से ज़रूर मिलता है, क्योंकि वह उसे लाख की गोल गोल गोलियां बनाकर देता है, रंग बिरंगी सुंदर गोलियां। परंतु अपने पिताजी की बदली हो जाने की वजह से इस बार वह काफ़ी दिनों तक गांव नहीं गया। वह वहाँ औरतों को कांच की चूड़ियाँ पहने हुए देखता है तो उसे लाख की चूड़ियों की याद आ जाती है। तो वो जब उसके घर बदलू के घर मिलने के लिए वो जाता है तो बातचीत के दौरान बदलू उसे बताता है कि लाख की चूड़ियों का व्यवसाय मशीनी युग के कारण बंद हो गया है, यानी लाख की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ गया है, कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ गया है और लाख की चूड़ियों का फैशन कम हो गया है। इस पाठ के द्वारा लेखक ने बदलू के स्वभाव के बारे में बताया है कि वो कितना सीधा, सच्चा, विनम्र व्यक्ति है। और इस मशीनी युग में लघु उद्योग धंधों के जो हानि हुई है उसके ऊपर इस पाठ में प्रकाश डाला गया है। और लेखक यह भी मानता है कि कांच की चूड़ियों के आ जाने से व्यवसाय में बहुत हानि हुई है। फिर भी बदलू का जो व्यक्तित्व है वो इस पाठ में नाजुक नहीं है जो टूट जाए चूड़ियों की तरह। वो सरलता से टूटने वाला नहीं है और वो उसका व्यक्तित्व एक सशक्त व्यक्तित्व के रूप में उभर करके हमारे इस पाठ में आया है। तो इसी के साथ इसका सारांश समाप्त हो गया है। अगले वीडियो में हम इस पाठ का प्रश्नोत्तर करेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करो और लाइक करो। धन्यवाद।